Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. So जानते हैं आज आपके पार्टनर के बारे में, आपके पार्टनर से रिलेटेड जो भी यहाँ पे डिटेल इंट्यूटिवली स्पिरिट्स के अकॉर्डिंग जो मैसेज आएंगे, जो गाइडेंस आएगी, वो मैं शेयर करने वाली हूँ. आपको टॉपिक पता है हाउ योर पार्टनर लुक लाइक, सो आप जान पाएंगे अगर आप इस टाइम रिलेशनशिप में हैं या आप फ्यूचर में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो आपके ट्रू लव कैसा होगा, आपके ट्रू सोलमेट कैसे होंगे. सो आपके पार्टनर की डिटेल, पार्टनर की इंफॉर्मेशन, पार्टनर के बारे में जो भी हमें यहाँ पर मैसेज मिलते हैं वो मैं शेयर करूँगी. सो स्टार्ट करते हैं ये ब्यूटीफुल लव रीडिंग को. सो लेट्स गेट इनटू दिस. सो आपके सामने यहाँ पे 3 पाइल हैं. तीनों पाइल के लिए मैंने एक एक हर्ट को चुना है. आपके लिए मैंने स्क्रीनशॉट भी अब पोस्ट किया हुआ है. सो सबसे पहले वी हैव द हार्ट, दैट इज एमेथिस्ट. सो आप एमेथिस्ट को चुन सकते हैं. दिस इज pile 1, card 1. And second we have the black obsidian, and this is black obsidian. You can choose black heart, ठीक है. And third हमारे पास है opalite heart, so you can choose opalite as well for your card 3. सो स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहा है. आप इसमें से किसी भी एक कार्ड को चुने, एक पाइल को चुने. अगर आप 2 की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप 2 भी चुन सकते हैं. सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. जस्ट फोकस एंड टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड डायरेक्टली यू कैन एंजॉय योर रीडिंग. आप अपने रीडिंग को, अपने जो आपने पाइल चुना है उसको आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं अपने पार्टनर की डिटेल. So I will going to start with pile 1, pile 2, pile 3. I'll see you in your reading. Hi group 1, आप सभी ने चुना था beautiful amethyst heart को. So जान लेते हैं आपके लिए आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, बेसिकली how he and she will look like. सो आपकी अगर सोलमेट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आप किस तरीके के पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते हैं. और इफ़ यू आर ऑलरेडी हैविंग दिस कनेक्शन, आपके लिए आपके पार्टनर आपके साथ हैं, रिलेशनशिप में हैं, सो आप चेक कर सकते हैं क्या ये ट्रू लव है. लेट मी सी. सो पाइल 1 वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, 9 of wands and the 6 of wands. आपके लिए पाइल 1 तीनों वॉन्ड्स आए हैं और वॉन्ड्स फायर एनर्जी होती है और विक्ट्री की एनर्जी होती है, एंथुजियाज्म की एनर्जी होती है, एक्टिव एनर्जी होती है. तो यहाँ देख सकते हैं ये तीनों कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं जो आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की इमेज के बारे में शेयर कर रहे हैं. सो लेट मी चेक वन बाय वन. फर्स्ट थिंग, किंग ऑफ वॉन्ड्स. आपके पार्टनर का जो कॉम्प्लेक्शन दिख रहा है, जो उनके फीचर्स वाइज अगर मैं बात करूँ, सो उनका कॉम्प्लेक्शन होगा डार्क. ओके, लाइक वीटिश टू डार्क. इट्स नॉट कमिंग स्नो वाइट. ये वीटिश और डार्क दिख रहा है, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो इंडियन स्किन टोन होता है दैट इज़ देयर. इसी के साथ यहाँ पे मेल फीमेल आप अगर रीडिंग देख रहे हैं, सो एज पर किंग ऑफ वॉन्ड्स ये एक परफेक्ट आइडल मैच दिख रहे हैं आपके लिए. मीन्स इनका जो हाइट दिख रहा है वो टॉल है. और इफ़ विमेन, सो इनकी हाइट जो दिख रही है वो एवरेज हाइट दिख रही है, नॉट टू शॉर्ट, नॉट टू टॉल. फॉर मैन इनकी हाइट अच्छी होगी, लाइक गुड एवरेज टू गुड हाइट. ओके, इसी के साथ यहाँ पे बात करें, सो वेरी स्माइली फेस एंड वेरी सेटल. मीन्स काफ़ी ज़्यादा ये एक ऐसे पर्सन है जिनके फीचर्स वाइज ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट, रूड या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में देखने वाले पर्सन नहीं दिखते हैं. ही एंड शी इज़ कमिंग विद अ स्माइली फेस, वेरी सिंसियर एनर्जी, वेरी सिंसियर बॉडी लैंग्वेज. इसी के साथ यहाँ पे इनके फीचर्स से बात करें तो जैसे कि फिजिक वाइज काफ़ी ज़्यादा हेल्दी दिख रहे हैं, नॉट लाइक फैटी और लाइक टू स्लिम, नो नॉट थिन. ये एक हेल्दी, फिट एंड फाइन पर्सनालिटी दिख रही है. फीचर्स के साथ साथ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, सो बहुत ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए सोचने वाले पर्सन दिख रहे हैं आपके पार्टनर. ये कैसे पर्सन होंगे जिनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनको एक ऑनर्ड पोजीशन मिलना, उनको प्रेस्टीज लाइफ मिलना, उनको एक नोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मिलना. उनकी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए क्या फील करते हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, उनके फ्रेंड्स उनके लिए क्या फील करते हैं. इस तरीके से उनकी एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी नहीं आ रही है. उनकी एनर्जी के अंदर आ रहा है लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट, अटैचमेंट एंड ऑनर.
कि किस तरीके का स्टेटस एंड ऑनर उनको मिल रहा है, ठीक है। सो रेस्पेक्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स ये अंडरस्टैंडिंग इमोशनल एनर्जी भी आ रही है। सो आपके जो पार्टनर होंगे उनकी एनर्जी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं आ रहा है कि रिजिडिटी लाइक फाइटिंग और आइदर वो बहुत सेल्फिश होंगे, नॉट एट ऑल। वो एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं कि जो आपकी बात या आपको या बिल्कुल ही डिफरेंट टोन से तो भी आपकी चॉइसेस या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर आप जिस तरीके की लाइफ स्टाइल चाहते हैं वो उन चीज़ों को चाहेंगे आपको रिप्रेजेंट करना, आपको देना, आपको उस तरीके का एन्जॉयमेंट या आपको उस तरीके की लाइफ स्टाइल को प्रोवाइड कराना, ठीक है। सो दिस इज कमिंग लॉट्स ऑफ इमोशनल रेस्पेक्टफुल एंड प्रेस्टीज लाइफ पर्सन। अनदर थिंग, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जिनकी लाइफ में ये बहुत ही डिफरेंट है, अलग ग्रुप से हैं, इंट्रोवर्ट होंगे और साथ ही साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स बोल रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है और दूसरे लोगों पे इनका पास्ट बहुत अच्छा नहीं गया है। इनके पास्ट में इनको या तो सेटबैक रहे हैं, कुछ सफरिंग रही है, अच्छा सोशल सर्कल नहीं मिला है या फिर इनको धोखा मिला है, डिसीव एनर्जी समवेयर। ये बहुत जल्दी से जेलअप हो जाना, बहुत बड़े क्राउड में बहुत जल्दी से नई प्लेस पे एकोमोडेट कर लेना, कंफर्टेबल हो जाना, फ्लेक्सिबल रहना, इस तरीके के ये पर्सन नहीं होंगे। ये एक ऐसे पर्सन है जिनको टाइम लगने वाला है हर चीज़ में एडजस्टमेंट और अंडरस्टैंडिंग बनाने में नई जगह पर, और ट्रस्ट तो ये बहुत जल्दी से नहीं करते हैं और इनके ये रीज़न भी है बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। ओके, सो वरीज एंजाइटी, मतलब ऐसा आ रहा है कि बहुत जल्दी से वरी, बहुत जल्दी से एंजाइटी इनके मन में आ जाती है क्योंकि ये इमोशनल पर्सन है तो फियर इनके मन में रहता है, ठीक है। इसी के साथ है 6 ऑफ वॉन्ड्स, मीन्स समवेयर मैं बोलूँ तो इनको खोने का डर है। मतलब ये एक ऐसे पर्सन होंगे आपके पार्टनर के जो नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में जो उनके क्लोज हैं वो उनसे दूर जाएं, तो एक खोने का डर इनको लगा रहता है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, राइट, विक्ट्री एंड पावर, ये एक ऐसे पर्सन भी दिख रहे हैं जो अपने गोल, अपने करियर को लेके काफ़ी सीरियस होंगे। उनको अपनी लाइफ में एक हाई प्रोफाइल, हाई स्टेटस जॉब चाहिए और एक ऐसी लाइफ को लीड करना जहाँ पे वो दूसरों की मदद कर पाएँ, वो सोशल सर्किल हो या फिर उनके लिए एक सोशल वर्कर और आइदर लाइक गिविंग, हेल्पिंग और गिविंग सपोर्ट टू लाइक जो जिनको ज़रूरत है, जिनको अभी रिक्वायरमेंट है जॉब की, स्किल्स की, वर्क की और किसी तरीके की सपोर्ट की। सो ही एंड शी इज़ कमिंग अ काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत अच्छे से एक टीम को हैंडल कर सकते हैं और वो चाहते हैं कि वो आगे जाकर एक बड़े लेवल पे दूसरों की मदद कर पाएँ। तो यहाँ पे ऑनर एंड रेस्पेक्ट भी मिल रहा है उनको और पावर, पावर इज़ लाइक लीडिंग ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशली यहाँ पे उनकी एनर्जी को देखा जाए तो वो एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जिनको नेम एंड फेम पसंद होगा। उनको जो किसी भी तरीके से उनकी लाइफ में कि उनको हायर स्टेटस की पोजीशन मिले, रेस्पेक्ट मिले और उनको नेम मिले, उनको फेम मिले, उनको सेलिब्रिटी वाइब्स आए, इस तरीके की उनकी एनर्जी दिख रही है। इस तरीके की टैलेंट एंड स्किल्स के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। सो उनको मैरिज करना भी बहुत पसंद होगा क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे विक्ट्री, सेलिब्रेशन एंड गेट टुगेदर की वाइब्स दिख रही हैं। और या वेरी गुड पर्सनैलिटी, उनको विंटर पसंद होगी। यहाँ पर मैं कुछ और भी उनको आपके साइन बता देती हूँ। उनके जो फेवरेट कलर है वो रेड की शेड जो है वो पसंद होगा उनको। एंड उसके अलावा क्रीम और आइदर ग्रीन कलर उनको पसंद होगा, इनकी शेड्स, ठीक है। और अनदर थिंग, स्माइली फेस जैसे दिख रहे हैं। उनके हेयर बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, मतलब कि बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही थिक हेयर नहीं आ रहे हैं उनके, लाइक लाइट हेयर है। और हो सकता है कि एज एन बॉय तो उनके हेयर थोड़े से कम है और एज एन गर्ल तो उनको बहुत लॉन्ग हेयर्स पसंद नहीं हो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग, एंड जान लेते हैं उनकी एनर्जी के बेसिस पे यहाँ पे उनके नेचर में जैसे दिख रही हैं चीज़ें। तो और इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है फॉर ग्रुप 1, we have the hangman, then we have 9 of wands, again the same card is coming, and the queen of cup. This is really nice. देखो उनकी एनर्जी को अगर हम देख पा रहे हैं
तो यहाँ पे उनके लिए आ रहा है कि हाँ, सबसे पहली बात तो देखी जाए तो डिवोशन एंड मैच्योर लव, उनकी तरफ से एक मैच्योर लव होगा, उनकी तरफ से डेडिकेशन होगा, पूरा डिवोशन होगा कि अगर इन्होंने कमिटमेंट दिया, अगर इनकी तरफ से लव बॉन्ड आया सो वो फॉर एवर रहने वाला है। इस तरीके के ये पर्सन होंगे और ये चाहेंगे कि आपको प्रपोज करना, ये चाहेंगे उस लव को एक्सप्रेस करना, ये चाहेंगे कि आपको एक ब्यूटीफुल, एक लग्जूरियस लाइफ देना। इसी के साथ यहाँ पे फॉर एवर लव जैसे दिख रहा है, मैच्योर, कमिटमेंट, ट्रस्टवर्दी लव दिख रहा है। सो ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम एंड ब्यूटीफुल है वाई पर्सनैलिटी, क्योंकि यहाँ पे आप एज एन विमेन देख सकते हैं एंड दिस इज़ द मैन पर्सनैलिटी। ये दोनों पर्सनैलिटी को आप देख सकते हैं, ये आपके पार्टनर की पर्सनैलिटीज़ दिख रही हैं, मैन एंड विमेन, जो प्रिटी हैं, जो हैंडसम है, जो जेंटलमैन है, और यहाँ पे ये मैच्योर है और अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी स्पेसिफिक हैं, काफ़ी मैच्योर्ड हैं, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ लव, दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग, आई मस्ट से कि दिस इज़ ग्रेट एंड इनकी तरफ से कमिटमेंट बहुत अच्छा रहेगा। और यहीं पे हैंगमैन सिचुएशन भी आ रही है, स्टैंडर्ड एंड मॉडिफिकेशन। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की जो सोच होगी, आप दोनों की जो थिंकिंग प्रोसेस होगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा एक दूसरे से, और वही चीज़ें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, वही चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको लवेबल लगेंगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग पसंद है और उनको होम स्टे पसंद है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मूवी एंड गोइंग आउट, शॉपिंग, यू आर अ काइंड ऑफ लाइक एक्सट्रोवर्ट पर्सन, और आपको हर चीज़ को बहुत ही ओवरवेल्म तरीके से करना पसंद है। और वो एक ऐसे पर्सन होंगे जिनको हर चीज़ को लेके इंटेंस तो है, लव है, डेडिकेशन है, बट वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाए या उस चीज़ को बहुत ज़्यादा शो नहीं कर पाए, लाइक दिस। तो वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी। ये हैंगमैन आ रहा है बिल्कुल अपोजिट फ्रॉम यू, ठीक है। सो डिफरेंट पर्सनालिटी होगी, तो आप इस तरीके से भी एक कनेक्शन बना सकते हैं। एंड 9 ऑफ सॉर्ड, आइसोलेटेड एंड रिग्रेटफुल लव। इनके पास्ट का लव ज़रूरत दिख रही है कि इनके पास्ट में इनके लव में हैप्पीनेस नहीं मिली है, ब्रेकअप हुआ होगा, और या किसी तरीके का डिसीव एनर्जी, धोखा या नेगेटिविटी, बिकॉज दिस इज़ इंडिकेटिंग कि वो पास्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट जल्दी से करना या फिर जल्दी से कमिटमेंट देना ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पहले रिग्रेट हुआ है कि उन्होंने किसी को इतनी लव इम्पॉर्टेंस क्यों दी। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू ग्रुप 1, एज आपने एमेथिस्ट चुना था एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। आई मस्ट से कि यस, आपके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट लव आपके लिए है, ट्रू लव है। आप इसको मैच कर सकते हैं विद योर पार्टनर जिनके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हैं, या फिर फ्यूचर में आप जल्दी ही आने वाले होंगे। सो आई होप दिस विल रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं जो आपके लिए सूट है, जो आप रिकमेंड करें जिससे कि आपकी लाइफ में गुड लक, यू कैन अट्रैक्ट द ट्रू लव, यू कैन अट्रैक्ट द गुड अपॉर्चुनिटीज़ एंड मनी, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड कर दूँगी। सो दिस इज़ ऑल। एंड ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरीके के पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर योर मैरिज, फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर ट्रू लव। बाय। हेलो ग्रुप 2, आप सभी ने चुना था ब्लैक ऑब्सिडियन एंड दिस इज़ अ ब्लैक हर्ट, और ये बहुत ही मेस्मराइजिंग है। आई रियली लाइक इट, आई लाइक ब्लैक कलर एंड इट सूट्स मी अ लॉट। सो लेट्स सी आपके लिए आपके जो पार्टनर है, हाउ ही एंड शी लुक लाइक, एंड उनकी एनर्जी क्या दिख रही है, उनका नेचर क्या दिख रहा है। इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे, इससे आप जान पाएंगे कि आप जिनके साथ हैं इज़ दे आर ट्रू लव, और आइदर वो आपके रियल पार्टनर हैं, और फ्यूचर में भी आप जान पाएंगे कि कौन आपका एक सच्चा प्यार हो सकता है, जिससे कि आप एक राइट पर्सन को ही डिसीजन वाइज कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जैसे भी आप एक पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप जिनको चाहते हैं जिनके साथ आपकी मैरिज हो। सो जान लेते हैं। वी हैव फर्स्ट वी हैव द 6 ऑफ कप, okay, then we have the Ace of Wands and the Knight of Wands, right। इनकी एनर्जी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है, इनकी पर्सनालिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो तीनों कार्ड्स आए हैं, फायर एनर्जी एंड द वाटर एनर्जी, ये इमोशंस एंड फीलिंग्स से भरे हुए दिख रहे हैं, ये स्पॉन्टेनियस दिख रहे हैं, क्रिएटिव दिख रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर
एक्टिव भी दिख रहे हैं। तो वन बाय वन शेयर करती हूँ। आपके पार्टनर की बात करी जाए तो सबसे पहले तो ये मॉडर्न आ रहे हैं, इनको पसंद है मॉडर्निटी, टाइम के साथ आगे बढ़ना, वो गैजेट्स हो या फिर वो स्पोर्ट्स हो या फिर वो एक लाइक वॉट एवर इज़ इन ट्रेंडिंग और वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, उनको पसंद है उसको जानना, उसको समझना या उसके बारे में डिस्कशन करना और उस तरीके की ही लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स उनकी एनर्जी बता रहा है, बहुत ही एक्टिव एनर्जी, स्पोर्टिक एनर्जी होती है ना, जिसमें हम लेज़ी फील नहीं करते, जिसमें हम डल फील नहीं करते, जिसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम एक्टिव मोड में रहते हैं। सेम उनकी एनर्जी आ रही है एक्टिव मोड में। मीन्स उनको कुछ पसंद आ रहा है तो वो बहुत जल्दी से खुशी से हर चीज़ बताएंगे, बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, और उनको कुछ पसंद नहीं आ रहा तो वो बहुत जल्दी से एग्रेशन, गुस्सा या नाराज़गी भी शो करेंगे। सो एक रिएक्टिव पर्सन, जो रिएक्ट करते हैं, जो चीज़ों को लेके सेंसिटिव हैं, जो अच्छा लग रहा है तो अच्छे कमेंट्स, अच्छा रिमार्क देना, बुरा लग रहा है तो उस चीज़ को भी बहुत जल्दी से एक्सप्रेस कर देना। तो ये पर्सन फायर एनर्जी के साथ है। गुस्सा, एंगर, नाराज़गी या किसी भी चीज़ के लिए अपने पॉइंट को रखने में ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इस तरीके के ये पर्सन दिख रहे हैं। इनकी पर्सनालिटी भी बताती हूँ फीचर्स वाइज, बिकॉज ही एंड शी इज़ कमिंग, जो अपनी लाइफ में अपने गोल्स को लेकर अब आगे बढ़ना चाहते हैं और वो बिल्कुल भी वेट करना, पेशेंस उनके अंदर नहीं दिख रहा है। उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कि वो वेट करते रहें, सोचते रहें या फिर ये सोचे कि ठीक है कल हो जाएगा, ठीक है इट विल विल सी, कल पे टाल देते हैं। प्रोकास्टिनेशन उनकी एनर्जी में नहीं दिख रहा है। ठीक है, इनका स्किन टोन समवेयर वीटिश टू फेयर होगा। इनके स्किन टोन जो है एज एन मेल एंड फीमेल, इनके लिए ज़्यादा फेयर की ही शेड आ रही है। इंडियन स्किन टोन बोल सकते हैं, बट मोर लाइक वीटिश टू फेयर। ठीक है, एंड ये स्लिम दिख रहे हैं। इनकी फिजिक, इनकी ये जिम करना हो या फिर किसी तरीके की भी फिजिकल एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व होंगे। आप देख सकते हैं ये रिस्क टेकर भी दिख रहे हैं, मतलब इनको पसंद है कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, वो ऑफिस में एक्टिविटी हो रही हो या फिर किसी भी कैंप पे जाना, ट्रैवलिंग करना, कुछ भी रिस्क की चीज़ें हैं तो ही एंड शी विल नॉट गोइंग टू टेक बैक स्टेप। ओके, इनके हेयर काफ़ी ज़्यादा मुझे वेवी एंड कर्ली दिख रहे हैं एज एन बॉय, एंड फॉर गर्ल ये लॉन्ग हेयर दिख रहे हैं, कर्ली भी हो सकते हैं, बट वो उनको पसंद है लॉन्ग हेयर, नॉट लाइक माई शॉर्ट हेयर, मुझसे बड़े हेयर उनको पसंद है। और इनका जो एनर्जी दिख रहा है लाइक नोज इज कमिंग शार्प और आइदर बिग नोज। ओके, एंड हेयर कलर भी इनके बहुत ब्लैक नहीं होंगे, इनके थोड़ा सा ब्राउन कलर दिख रहे हैं और ब्राउन की शेड ही दिख रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनको कूल ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद होगा। इनको बहुत ज़्यादा ऐसा प्रोफेशनल रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, एकदम प्रोफेशनल अटायर पहनना इनको पसंद नहीं है। इनको एक कूल एंड रिलैक्सिंग और स्पोर्टिक और ब्रांड्स, इनके साथ ही ज़्यादा जाना चाहेंगे, इनके साथ ही ज़्यादा आगे मतलब इसको सेलेक्ट करना चाहेंगे। ओके, सो ब्रांड ऑब्सेसिव डेफिनेटली हो सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें, गुस्सा इनके साथ रहता है, साथ में ये मोटिवेटेड भी फुल्ली है, मतलब इनको किसी और को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत ही जल्दबाजी में चीज़ों को करने वाले पर्सन दिख रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ बोल दें या ये कुछ ऐसा डिसीज़न ले लें एंड देन बाद में ये रिग्रेट करें, बाद में ये फिर सोचे कि ऐसा क्यों किया था, उस हीट ऑफ द मोमेंट में मैंने ऐसा क्यों सोचा था, इस तरीके से। ठीक है, और बहुत ही लव को लेकर तो देखें तो इंटेंस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक। ये एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं, जैसे मैंने बताया इनकी डार्कर साइड क्या है, एंगरनेस, स्पॉन्टेनियस, इम्पेशेंट पर्सन, बहुत जल्दबाजी में चीज़ों को कर लेना। लेकिन लव की बात की जाए तो ये इंटेंस लव शो करने वाले पर्सन हैं। ये बिल्कुल एक्सप्रेसिव होंगे, ये हर चीज़ को चाहेंगे कि एक्सप्रेस करें, वो स्मॉल गिफ्ट की बात हो या लव और सम काइंड ऑफ अटैचमेंट, तो ये उसको शो करेंगे। ओके, और इनका एनर्जी में ये बहुत जल्दी से बोर हो जाते हैं एक ही चीज़ से, तो ये ऐसे भी पर्सन दिख रहे हैं स्पॉन्टेनियसली, लाइक कंटिन्यूटी में जॉब चेंज करना, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए एक ही जॉब में नहीं रहना या एक ही काम में नहीं रहना। ठीक है, ऐसा इनके साथ रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि पास्ट में इनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा रहे हों, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा जल्दी से एक राइट पार्टनर या राइट डिसीज़न लेना नहीं आता, लाइक दिस। देन वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड।
इनकी एनर्जी में दिख रहा है। इनको हो सकता है स्मोकिंग की भी हैबिट हो, या इनको पसंद हो, या ये वंस इन अ ब्लू मून ये स्मोकिंग करते हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं। नॉट फॉर एवरीवन, इट्स अ जर्नल रीडिंग ऑल्दो। और साथ में एज पर एस ऑफ वॉन्ड, ये अपने इनकी कुछ क्रिएटिव है, ये बहुत ज़्यादा अपने क्रिएटिव ड्रीम्स को आगे लेके जाना चाहते हैं, ये कुछ अपना सेटअप करना चाहते हैं। ये ऐसे पर्सन नहीं है कि जो पहले से ही बना बनाया उसमें काम करना। ही एंड शी वांट्स टू क्रिएट ओन ब्रांड, ओन वर्क, फ्रीलांस वर्क, सम काइंड ऑफ थिंग्स जहाँ पे ये खुद अपनी चीज़ों को अच्छे से सेटल कर रहे हैं, जिसमें रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर नहीं है, ठीक है। देन इसी के साथ बात करें सिक्स ऑफ कप, ये एक आपके चाइल्डहुड फ्रेंड में हो सकते हैं, चाइल्डहुड कनेक्शन हो सकता है, कुछ पास्ट मेमोरीज से कनेक्टेड हो सकते हैं, पास्ट कर्मा भी इनसे जुड़ा दिख रहा है। आपके जो पार्टनर होंगे उनसे आपका पास्ट कर्मा कनेक्ट होगा, पास्ट लाइफ की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और उनकी कुछ हॉबीज़ भी हैं जिनके साथ वो बचपन से जुड़े हुए हैं। इनका चाइल्डहुड एक ऐसा है कि ये अपने बचपन को याद करते हैं, वो अच्छा होगा इस वजह से भी हो सकता है, या फिर बहुत ट्रॉमेटाइज होगा इस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे उनकी चाइल्डहुड वाइब्स आ रही हैं जिनको लेके वो काफ़ी ज़्यादा याद रखते हैं, ठीक है। ये आपके स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड्स, नेबरहुड और सम कज़न, समथिंग लाइक दिस, जो हमारे आसपास में म्यूचुअल गेट जो फ्रेंड्स फैमिली है उनसे रिलेटेड भी पर्सन हो सकते हैं। ओके, सो मतलब कि कहीं आपने पास्ट में पहले कनेक्ट हुए, मिले, देखा, या सिर्फ ऑनलाइन और एनीवेयर यू हैव कनेक्टेड एंड देन देयर इज अ ब्रेक एंड देन अगेन कनेक्टिंग लाइक दिस। जान लेते हैं जिस तरीके से यहाँ इनकी एनर्जी आ रही है। सो और इनके फीचर्स, इनकी हाइट भी मैं आपको बता देती हूँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ये पर्सन एक एवरेज हाइट के दिख रहे हैं, मेल और फीमेल एवरीबडी, बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होंगे। ये एक सिंपल एक लाइक एवरेज हाइट है, जो एक तरीके से बहुत स्मॉल नहीं, एवरेज हाइट पर्सन। या सो लेट मी सी, इनको स्पोर्टिक शूज़ पसंद है, like they love shoes, they love sports, they love good t-shirts like that. So another energy, 10 of cup, this is wonderful. और वी हैव 2 ऑफ कप, आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस रहने वाली है। आप जैसे ही अपने ट्रू पार्टनर को चुनेंगे, ग्रुप 2, आपने ब्लैक ऑब्सिडियन चुना था और दिस इज़ फॉर ऑल द लव एंड प्रोटेक्शन, लकी क्रिस्टल होता है, एंड एस ऑफ वॉन्ड। देखो आपके लिए तीनों कार्ड्स कितने ब्यूटीफुल आए हैं। इनकी इमोशंस की, इनकी फीलिंग्स की बात की जाए, आपके साथ आपके रिलेशनशिप, आप दोनों का बॉन्ड की बात करी जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो कार्ड्स आ रहे हैं, दिस इज़ अबाउट द लव, दिस इज़ अबाउट द फैमिली, दिस इज़ अबाउट ऑल द ओरिएंटेड टुवर्ड्स फैमिली, लव, चिल्ड्रंस। तो इनको चिल्ड्रंस भी पसंद होंगे, स्पेशली ये चाहेंगे कि 2 चिल्ड्रंस हो इनकी लाइफ में, मतलब आपकी फैमिली बने, और ये लव मैरिज प्रेफर करेंगे, या फिर ऐसे पार्टनर के साथ जिनके साथ इनका रिलेशनशिप रहे, मतलब जिनके साथ इनका बॉन्ड रहे। अजनबी पर्सन के साथ ये एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। और ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि 2 ऑफ कप आप दोनों बहुत सिमिलर दिख रहे हैं, आप दोनों बहुत इक्वल दिख रहे हैं, आप दोनों की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा सिमिलर होगी, लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे। एज ग्रुप भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है, एवरेज हाइट दिख रही है, एवरेज एज दिख रही है दोनों की, नॉट टू मच डिफरेंसेस, लाइक 5-10 ईयर्स का डिफरेंसेस नहीं है, 2-4 ईयर्स का डिफरेंसेस हो सकता है। एज पर 2 ऑफ कप, इमोशनल डिसीजंस एंड यूनियनशिप, आप दोनों के लिए आ रहा है कि म्यूचुअल डिसीजंस लेने, एक दूसरे से इक्वालिटी, लॉयल्टी एक्सपेक्ट करनी, एक दूसरे को एफर्ट्स इक्वल पुट ऑन करने, इस तरीके का ये लॉयल लव होगा, ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से भी। यहाँ पे भी आप देखो आप कितने अच्छे दिख रहे हैं दोनों, लॉन्ग हेयर्स, शॉर्ट हेयर्स हैं आपके पार्टनर के, एंड वेरी स्पोर्टिक एंड चिलिंग, डेटिंग, इंजॉइंग, और चिल कर रहे हैं आप, लव ब्लू जीन्स एंड वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स। तो ये सब पसंद है, ये सब एक आइडल डेट और हैप्पी टाइम स्पेंड करने का दिख रहा है। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है स्पॉन्टेनियस एंड इंटेंस लव, एस ऑफ वॉन्ड, जो मैं आपको बता ही रही थी, पहले ही मैंने आपको बताया था, ये पहले भी एनर्जी आई है, स्पॉन्टेनियस एंड इंटेंस लव। तो बहुत ही जल्दी से अट्रैक्ट हो जाना, बहुत जल्दी से एक्सप्रेसिव हो जाना, बिना सोचे समझे जल्दी से कुछ चीज़ बोल देना। तो आप दोनों के बीच में फ़ाइट भी काफ़ी हो सकती हैं, और ये रीज़न होगा क्योंकि दोनों ही स्पॉन्टेनियस दिख रहे हैं, एंड दोनों ही ऐसे पर्सन दिख रहे हैं कि बहुत
कुछ चीज़ें आप जल्दी से बोल देना, फिर बाद में रिग्रेट करना है, बाद में रियलाइज़ करना है कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या फिर पेशेंस रख लेना चाहिए था, या बहुत जल्दी से गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसा। साथ ही साथ में लेकिन लव बहुत क्लियर दिख रहा है। ये जो टावर एनर्जी है ना, ये क्रिस्टल एनर्जी है, ये टावर एनर्जी बता रही है कि अ काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ आप दोनों की तरफ से इनिशिएट हो रहा है लव, दोनों की तरफ से एक्टिवेट हो रहा है लव। ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन लव करते हैं, दूसरे बस सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर वन हार्टेड अप्रोच है, या वन साइडेड लव। ठीक है, दोनों तरफ से लव होगा बहुत स्ट्रॉन्ग। और लव मैरिज के भी बहुत चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होगा। अरेंज मैरिज में भी फुल लव दिख रहा है। 10 ऑफ कप, डोमेस्टिक ब्लेसिंग्स एंड एम्ब्रेसिंग लव। ठीक है, तो देखो हस्बैंड वाइफ 2 किड्स, एक मॉडर्न फैमिली दिख रही है, एक न्यूक्लियर फैमिली दिख रही है, जहाँ पे हैप्पीनेस है, जहाँ पे बॉन्डिंग है। इवन लव हो या अरेंज मैरिज हो, आप दोनों बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होंगे, और वो काफ़ी डेडिकेट होंगे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फॉलो करना। हस्बैंड वाइफ एंड 2 किड्स, गर्ल एंड बॉय यहाँ दिख रहे हैं। चिलिंग, स्पेंडिंग गुड टाइम एंड रेनबो। आप ये रेनबो हार्ट देख सकते हैं। दिस इज़ कमिंग कंप्लीट ब्लेसिंग्स, मतलब कि पूरी ब्लेसिंग्स, ऐसी ब्लेसिंग जैसी आप चाहते हैं कि हाँ, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बिल्कुल हैप्पी हो, हस्बैंड वाइफ एंड किड्स, एक परफेक्ट फैमिली। और यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग रहने वाला है कि आफ्टर किड्स ऑल्सो यू गाइज आर सो मच into each other, so much expressive towards each other, sharing gifts and going for dates, and attachment, lots of attachment. Or this is really nice. So group 2, you guys are coming actually very lucky, I must say, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ बहुत पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बताया, एंगरनेस, इम्पेशेंसी और स्पॉन्टेनियस, बहुत जल्दी से बोर हो जाना, फिर चीज़ों को फिर सेटल करने में, फिर वापस से हेल्प करना, हील करना अपने आप को, ये जर्नी भी आपकी दिख रही है। सो दिस तरीके इस तरीके का थोड़ा सा यहाँ पे आपको अप एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू ग्रुप 2। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले ज़रूर बताएं आप किस तरीके का मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव पार्टनर अपने लिए, और आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रू लव, तो वो आप ज़रूर ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल, आप चाहते हैं कि आप क्रिस्टल्स लें और गुड लक एंड ट्रू लव, सोलमेट कनेक्शन एंड मनी एंड सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करें, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू रिकमेंड यू। ओके, सो सी यू अगेन, बाय। हेलो ग्रुप 3, आप सभी ने चुना था ओपोलाइट क्रिस्टल को, और दिस इज़ सो मेस्मराइजिंग, आई रियली लव इट। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, एंड दिस इज़ फॉर रोमांस, दिस इज़ फॉर लव, दिस इज़ फॉर ऑल काइंड ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स इन दिस वर्ल्ड। सो जानते हैं आपके पार्टनर हाउ ही एंड शी लुक लाइक्स, एंड उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर देखते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, या आप अगर रिलेशनशिप में हैं सो यू कैन चेक इट आउट, सो दैट आप जान पाएंगे कि ट्रू लव आपके कैसे होंगे, so that you can take a right decision when you are choosing your love. Okay, so देख लेते हैं क्या पर्सनालिटी है for your soulmate connection, for your partner. So first we have the Chariot. This is great. And then we have the Strength. Amazing, perfect energy. And we have the Queen of Pentacle. Okay, perfect. देखो, आप एक ऐसे ग्रुप हैं, ग्रुप मैंने 1 भी रीड किया है, ग्रुप 2 भी रीड किया है, लेकिन ग्रुप 3 आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड स्पेशल दिख रहे हैं। यू एंड योर पार्टनर बहुत ही यूनिक होंगे। यहाँ मैं आपको जल्दी से जल्दी डिस्क्राइब करती हैं। देखो, आप यहाँ पे तीनों एनर्जीज़ को देखो, हाउ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी यू कैन सी, दीज आर द वंडरफुल एनर्जी। आप और आपके पार्टनर की जो पर्सनैलिटी दिख रही है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक, स्पेशल एंड पावरफुल होगी। ठीक है, और यहाँ 1 बाय 1 देखें तो सबसे पहले चैरियट आ रहा है। आपके जो पार्टनर होंगे मेल एंड फीमेल दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए तो ट्रैवलिंग करते दिख रहे हैं, मतलब उनको ट्रैवलिंग पसंद है, उनको इंडिपेंडेंसी पसंद है, उनको फ्रीडम पसंद होगी। यहाँ मैं उनकी
फिजिकल अपीयरेंस भी शेयर करूंगी आप सभी को। तो पहले देख लेते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में आ रहा है ट्रैवलिंग, फ्रीडम, इंडिपेंडेंसी, और वो अपनी मन की करने वाले पर्सन दिख रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि जिनको डिसीजन लेने में किसी और की मदद करनी, मतलब हेल्प की ज़रूरत होगी। वो ऑलरेडी फुल्ली मोटिवेटेड और डिसिप्लिन पर्सन दिख रहे हैं। अपने टाइम मैनेजमेंट, रूटीन टास्क, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम रखना और फोकस्ड, इस तरीके के एम्बिशियस गोल ओरिएंटेड पार्टनर आपके होंगे। इनकी पर्सनालिटी देखें तो काफ़ी मस्कुलाइन आ रहे हैं, मतलब ये जिम करना या योगा करना, अपनी फिजिकली अपनी हेल्थ को फिट रखना, ये इनको बहुत पसंद होगा। और ये काफ़ी ट्रेंडी दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ मेल एंड फीमेल की, सो इनका स्किन टोन जो दिख रहा है दैट इज़ कमिंग कम्प्लीटली वीटिश टू फेयर। इनका वीटिश भी हो सकता है, फेयर भी हो सकता है, डार्क नहीं दिख रहा है। एक एवरेज इनका स्किन कलर दिख रहा है। साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो अपने जो कलर कराते हैं, डाई कराते हैं, इस तरीके से इनको हेयर कलर कराना पसंद है या फिर ये कराते ही हैं। ये इनके रूटीन में आ रहा है। इनको टैटू पसंद होंगे, इनको मून एनर्जी पसंद है, मतलब ये इमोशनल पर्सन है और इनको जो इनका सनशाइन है वो मून से कनेक्ट हो सकता है। दूसरा, ये 7 नंबर हीलर आ रहे हैं, हॉर्स एनर्जी आ रही है, तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब कि इनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, इनके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। ये एक हॉर्स जैसे होता है ना, फ्रीडम, लकी एंड वेरी मेस्मराइजिंग। हम देखें तो एक हॉर्स एक ऑनेस्ट होते हैं, वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, वो अपने जो उनका फ्रेंड होता है, जो उनका साथी होता है हॉर्स का, वो उनके साथ बहुत ही क्लोज कनेक्शन होता है। ऐसे ही ये दिख रहे हैं। ये गुड, इनको बाइक पसंद हो सकती है और लाइक 2 व्हीलर इनको पसंद होगा या फिर इनको कार पसंद होगी, मतलब ये ऑटोमोबाइल से भी बहुत कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ इनको साइकिक एबिलिटीज़, मतलब कि हो सकता है ये हीलर हो, मेडिकल फील्ड भी हो सकता है, टीचर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, एज एन एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर हो सकते हैं, रेकी, कहीं ना कहीं हीलर भी दिख रहे हैं। और दे, अगर ये ऐसे नहीं है इन प्रोफेशन में, स्टिल दे बिलीव इन यूनिवर्स, दे बिलीव इन साइन, दे बिलीव इन कनेक्शन, दे बिलीव इन सबकॉन्शियस माइंड, दे बिलीव इन एंजल एनर्जी, ओके। और इनको ट्रेंडी कलर पसंद हैं, इनको डार्क शेड्स पसंद हैं। इफ़ गर्ल, तो इनको एक एक रोमांटिज्म पसंद है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है। स्माइली फेस, बिग आइज़ और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रही है। बहुत ज़्यादा जॉली नेचर नहीं दिख रहा है, डोमिनेंट दिख रहे हैं, ठीक है। डोमिनेंट पर्सनालिटी होगी, मीन्स इनकी बात, इनका डिसीज़न, इनकी वोकैब, इनकी ओपिनियन काफ़ी अलग होगी और लोगों से। पर्सनालिटी वाइज हाइट इनकी टॉल दिख रही है। ये एक एवरेज टू टॉल पर्सन होंगे, बहुत शॉर्टर हाइट के नहीं दिख रहे हैं। और हैवी शोल्डर, मस्कुलाइन दिख रहे हैं, ठीक है। सो नंबर 6, 9, 7, मून और एंजल नंबर, ये सारे इनसे रिलेटेड दिख रहे हैं। मतलब दे एक्चुअली बिलीव इन स्टार, ज़ोडिक साइन, कुंडली, इस तरीके से भी, ठीक है। साथ ही साथ लेकिन लॉजिकल हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, गोल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। देन वी हैव द स्ट्रेंथ, एनिमल लवर दिख रहे हैं। ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जिनको पसंद होगा वो डॉग्स हो या पैट हो इनके घर में, या ये एनिमल और नेचर से कनेक्टेड होंगे। इनकी पर्सनालिटी की बात करी जाए तो फॉर अ विमेन अगर मैं बोलूँ तो लव है, ट्रस्ट है, और ये एक्चुअली काफ़ी स्ट्रगल ये इन्होंने अपनी लाइफ में देखा है। ये दोनों पर्सनालिटी मेल एंड फीमेल की आप देख सकते हैं, दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, सिंक्रोनाइज दिख रहे हैं, पावरफुल दिख रहे हैं। चैरियट एंड स्ट्रेंथ, सन एनर्जी आ रही है और इधर हीलर एनर्जी आ रही है। तो अपनी लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स को झेल के, एक्सपीरियंस लेकर ये आगे बढ़ने वाले पर्सन दिख रहे हैं, जो अच्छे से बिना गिव अप करे बहुत कुछ हैंडल करते हैं। दोनों एनर्जी लीडर की हैं, दोनों एनर्जी हायर स्टेटस पोजीशन की हैं। ये अपनी टीम में, अपने फैमिली में, अपने ग्रुप में डोमिनेंट एंड लीडरशिप की पोजीशन पे होंगे, ठीक है। इनकी इम्पोर्टेंस है वैल्यू ओपिनियन की, ठीक। देन जैसे मैंने बताया ये एनिमल लवर, नेचर लवर हैं, और इनके अंदर जो फीमेल है इनके अंदर पेशेंस बहुत दिख रहा है। इनके अंदर अपने पर्सनालिटी वाइज जैसे मैंने बताया हेल्दी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लिम, बहुत ज़्यादा टू थिन नहीं है। ये एक हेल्दी चब्बी
फेयर स्किन टोन विमेन होंगी, और जो मेल हैं उनकी पर्सनालिटी में एक डार्कर शेड आ रही है, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल जैसे जैसे आप दोनों हैं। ओके, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर जाने तो एज पर स्ट्रेंथ, ये ये अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को जैसे हैंडल कर चुके हैं, तो जो फीमेल है उनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने अभी बताया, और वो गिव अप जल्दी से नहीं करने वाली विमेन होंगी, वो एफर्ट्स डालने वाली विमेन दिख रहे हैं, और अपने जो एंगरनेस है उसको कंट्रोल करने वाले भी, ठीक है। और फॉर मेल एग्जैक्टली दिस इज़ कमिंग अपोजिट, वो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके लेट गो कर देना, मूव ऑन कर देना, आगे बढ़ जाना, और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, और खुद ही डिसाइड कर लेना, और राइट एंड रॉन्ग में, डिसीजन मेकिंग में, फाइनलाइज करने में थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाना। ओके, इसी के साथ बात कर लेते हैं इनकी और पर्सनालिटी की। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल, इनके पास मनी है, ये अपनी ऑथेंटिसिटी चाहते हैं, मैंने बताया ना कि ये फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंसी चाहते हैं दोनों, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में ये किसी और पे डिपेंडेंट रहें। यहाँ पे भी आप पर्सनालिटी देख सकते हैं, ये एक मेल एंड फीमेल दोनों के लिए पर्सनालिटी है, क्योंकि आप देखें यहाँ पे दिस इज़ कमिंग अ क्वीन, अ पावरफुल क्वीन, मतलब क्वीन यहाँ पे आ रहा है डिज़ायर के लिए एंड चॉइसेस के लिए एंड ऑथेंटिसिटी, ये एक रियल पर्सनालिटी होंगे। इसलिए मैंने बोला कि ग्रुप 1 एंड 2 से आप बहुत डिफरेंट हैं, और ये आप इस क्रिस्टल को देखें, ये भी बहुत मेस्मराइजिंग एंड डिफरेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ इंडिकेटिंग कि ये बहुत ज़्यादा यूनिक है, ये अपनी रियल नॉलेज, रियल स्ट्रेंथ और रियल एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ने वाले पर्सन होंगे, उसकी वजह से इनको काफ़ी स्ट्रगल भी फेस करना होगा। ये ट्रू बोलने वाले पर्सन है, उसकी वजह से इनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनना, बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रुप बनना, बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट इनको नहीं मिलता होगा, इस तरीके के ये पर्सन होंगे, ठीक है। इनकी कलर की बात कर ले तो जो इनको कलर पसंद है वो काफ़ी कलरफुल ही दिख रहे हैं, ये मैंने बोला इनको डार्क शेड्स पसंद होंगी, वो पर्पल हो, रेड हो, ऑरेंज हो, ब्राउन हो, येलो कलर हो, ग्रीन कलर हो, इनको डार्क शेड्स पसंद है, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा न्यूड शेड पसंद नहीं होगा। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, मनी सेविंग, अपनी ऑथेरिटी, अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी सिक्योर बैंक बैलेंस, या अपना ओन ब्रांड बनाना, अपनी एक सेल्फ सिक्योर्ड स्टेबल जॉब, सिक्योरिटी, इन चीज़ों के अंदर भी इनका काफ़ी फोकस है। ओके, प्रैक्टिकल बहुत दिख रहे हैं ये पर्सनालिटी। नाउ लेट मी सी इनकी एनर्जी के बेसिस पे इनकी इमोशंस, फीलिंग्स कैसे आ रही हैं। ये आपके पार्टनर होंगे, आप मेल एंड फीमेल किसी से भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं, तो जान लेते हैं। वी हैव फर्स्ट द 6 ऑफ कप, दिस इज सो ग्रेट रोमांटिज्म, and the emperor and the knight of cup. You can see now this is what your personality and आपके पार्टनर की जो पर्सनालिटी आ रही है, देखो वो एक्सप्रेसिव होंगे, वो डेट पे जाना, बर्थडे पे प्रपोज करना, सेलिब्रेट करना, और यू कैन सी कार, ट्रैवलिंग, एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो चाहते हैं कि आप दोनों, उनकी बियर्ड भी हो सकती है, आप यहाँ देख सकते हैं, और द गर्ल इज़ कमिंग इन वेस्टर्न क्लोथ्स, और उनको पसंद है डार्क शेड्स, और गिफ्ट देना एंड प्रपोज करना, एक हैप्पी टाइम स्पेंड करना, ठीक है, और बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट करना, पिक्स, फोटोज़ एंड फ्लावर्स एंड एवरीथिंग। सो ये आपको प्रपोज भी ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ऐसा आपने देखा होगा, लॉट्स ऑफ टाइम हम देखते हैं मूवीज़ में, बिल्कुल उसी तरीके से ये प्रपोज करना चाहेंगे, यूनिक तरीके से, ठीक है। एज पर नाइट ऑफ कप, अट्रैक्टिव एंड ड्रीम लव। सो एक ये ड्रीम लव क्रिएट करना चाहते हैं, एक ड्रीम लाइफ चाहते हैं, अपनी रिलेशनशिप को बहुत ही स्पेशल फील कराना चाहेंगे, और अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होंगे आपकी तरफ। इनका आपकी फिजिकल, आपकी बॉडी, आपकी स्माइल, आपके आइज़, आपके हेयर, हर चीज़ से अट्रैक्ट रहना, अट्रैक्शन इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मीन्स इंटेंस लव। इसी के साथ आ रहा है एम्परर, रैशनल एंड लेवल हेडेड लव। देखो रैशनल दिख रहे हैं, लॉजिकल दिख रहे हैं, और साथ में ये पर्सन ऐसे दिख रहे हैं जो डोमिनेंट भी हैं। यही इनकी एक एनर्जी में ऐसा होगा कि आप और इनके बीच में डोमिनेंसी बहुत होगी, दोनों इक्वल, दोनों में डोमिनेंसी, ठीक है। सो एम्परर बता रहे हैं यहाँ पे कि एक इनकी जो पर्सनालिटी में आ रहा है वो आ रहा है कि ये ऐसा नहीं करेंगे कि
लव है उसके बाद फिर लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, और लव है तो फिर बहुत ज़्यादा डाउट एंड कंफ्यूजिंग क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि रैशनल दिख रहे हैं, लॉयल दिख रहे हैं। और लेवल हार्टेड लव मीन्स एक हाई स्टैंडर्ड, एक हाई क्लास, एक हाई स्टेटस की लाइफस्टाइल को जीना, और साथ में वन वुमेन मैन, वन मैन वुमेन, इस तरीके के लव के साथ दिख रहे हैं। सो ये अपना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहेंगे और लॉयल्टी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, देख ही सकते हैं आप कितना, यहाँ पे देखो ये कितना कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, क्लासी हैं, और इनके फेस पे बहुत ज़्यादा आई मस्ट से प्राइड दिख रहा है, प्राइड दिख रहा है। ठीक है, और दिस इज़ ग्रेट। ये आपके चाइल्डहुड कनेक्शन हो सकते हैं, रियूनियन हो सकता है, आपके एक ऐसे पार्टनर हो सकते हैं जिनसे पहले कनेक्शन ख़त्म हो गया फिर वापस से रिवाइव हो रहा है, या फिर कि कोई ऐसा लव जो आपने सपनों में देखा लेकिन नाउ एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन द सेम वे। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एडोरेबल लव, रिस्पॉन्सिबल होंगे, ग्रैटिट्यूड शो करना, फीलिंग्स को शेयर करना, सॉरी बोलना, आपको स्पेशल फील कराना, गलत किया है तो माफ़ी मांगना, मिस्टेक्स को एडमिट करना, यहाँ पे गिफ्ट शेयर कर रहे हैं। तो ये एक पुराने कोई कनेक्शन भी हो सकता है, साथ में ये एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं कि जो हाँ रियूनियन में बिलीव करते हैं, और अगर कुछ गलत किया तो उसमें भी ग्रैटिट्यूड शो करना, थैंक यू, लव, सॉरी या गिफ्ट शेयर करने वाले पर्सन। ठीक है, यहाँ पे भी आप पर्सनैलिटी दे सकते हैं कि दे लव टॉल दिख रहे हैं और एक पर्सन शॉर्ट दिख रहे हैं। यू कैन सी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अबाउट दिस एज वेल, क्योंकि एक एवरेज हाइट दिख रही है लेकिन मेल पार्टनर चैरियट आ रहे हैं, तो चैरियट हॉर्स, दैट मीन्स एक हाई स्टेबल स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन पर्सनैलिटी। Okay, so this is what coming for you group 3. I hope this will going to resonate. So comment section में तो ज़रूर बताएं, एंड आप जैसे पार्टनर चाहते हैं आप ज़रूर comment section में लिखें, यूनिवर्सली आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर। और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, यू वांट टू अट्रैक्ट लव, यू वांट टू अट्रैक्ट मनी, अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉस्पेरिटी, सो आपके लिए जो बेस्ट क्रिस्टल होगा, जो आपके लिए सूट करेगा, वो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी। सो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, बाय।